नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान के 3 साल पूरे हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक 3 साल पहले समर्पित किया था और कहा था कि बापू का एक सपना था कि स्वच्छता को लेकर के हमें उसे पूरा करना चाहिए। अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो एक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनके आदर्शों पे हम तभी चलेंगे जब उनके बताए हुए आदर्शों को हम हमारे दिल और जहन में उतारें। चले हम पूरे 3 साल के टाइम पीरियड को किस तरह से क्या उतार चढ़ावे, कहां राजनीति हुई, कहां दिखावे भी हुए, कितने लोग जुड़े, क्या पोजीशन रही। और स्वच्छ भारत मिशन केवल ये नहीं झाड़ू लगाने तक सीमित नहीं रखा, उसे ओडीएफ से भी जोड़ा। बहुत सारी चीजें हैं, वो तमाम पहलू हम हमारे एक नजरिए से आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनारायण मीना जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद भंडारी साहब, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ रहेंगे। जरा सुनिए क्या है पूरा मामला। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। 3 साल पहले 2 अक्टूबर के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का नारा देश को दिया था और इसकी शुरुआत की थी। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी योजना में राज्यों को टॉयलेट बनाने के लिए मदद देने से लेकर कचरा निपटाने में निजी प्लेयर की मदद लेना, इस तरह के बहुत से कदम शामिल थे। नगर निगम द्वारा घरों से निकलने वाले कचरे के निपटान और उससे कंपोस्ट और बिजली बनाने जैसे उपाय भी करने की बात इसमें कही गई थी। इसके अलावा सबसे बड़ा लक्ष्य शहर और गांव में खुले में शौच से मुक्ति पाना था। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य आधार था देश में शौचालय की व्यवस्था और कचरा प्रबंधन। इस काम में सभी राज्य सरकारें जुटी हुई हैं। मोदी सरकार ने देश में 65.82 लाख टॉयलेट्स बनाने का लक्ष्य रखा था। सभी राज्यों को इसके लिए टारगेट्स दिए गए थे। कुछ राज्यों ने तो ये टारगेट्स पूरे कर लिए, वहीं कुछ राज्य इसमें जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें कुछ राज्यों में तो खाना पूर्ति और घपलेबाजी करने के मामले भी सामने आए हैं, जहां शौचालय तो बना दिए गए हैं लेकिन निस्तारण करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभियान को लेकर राजनीति भी गाहे बगाहे होती रही है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है, लेकिन विपक्ष ने इस मामले में भी मोदी सरकार पर श्रेय लेने की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। 2 अक्टूबर सुबह झाड़ू लगाने निकला था, लेकिन उस समय के सारे अखबार, मीडिया, हमारे सभी साथी दल के साथियों, राजनीतिक दलों साबित मेरी इतनी आलोचना की थी कि 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन होता है, बच्चों को ये काम में लगाया, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज 3 साल के बाद बिना डगे, बिना हिचकिचाए इस काम में हम लगे रहे। और लगे इसलिए रहे कि मुझे पूरा भरोसा था कि महात्मा जी ने जो कहा है, बापू ने जो कहा है, वो रास्ता गलत हो ही नहीं सकता। कचरा प्रबंधन इस अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हर घर से कचरा उठाने की योजना अभी तक सही तरीके से लागू नहीं हो सकी है। 81,000 शहरी वार्ड्स इसमें लाने का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक 41,000 वार्ड्स ही आ सके हैं। इस अभियान की सबसे खास बात यह रही कि लोगों ने स्वच्छता के बारे में सोचना शुरू किया। विद्यार्थियों के मन में भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। स्वच्छता के महत्व को
देशवासियों के मन में उतारना होगा, वहीं सरकार को भी संसाधन उपलब्ध कराने होंगे जो कि स्वच्छता को जीवन में उतारने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। तो चलिए, आपने देखा स्वच्छ भारत मिशन क्या क्या इसमें होना था। केवल ये नहीं कि सफाई लक्ष्य काफी बड़ा लेकर के नरेंद्र मोदी चले, जितने इसमें सफल हुए, कहां गुंजाइशें रह रही हैं, कैसे ठीक हो सकता है, क्या भी कोई राजनीति का कारण या राजनीति का बिंदु है। मोदी ने विज्ञान भवन में साफ कहा कि 1 लाख मोदी 1000 गांधी भी इस देश को स्वच्छ नहीं बना सकते जब तक 125 करोड़ भारतवासी इस अभियान में नहीं जुड़ेंगे। चलिए, श्याम शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। श्याम जी, क्या माना जाए कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के काफी राजनीति भी हुई, कई बार सवाल भी उठाए गए कि महज एक दिखावा किया जा रहा है, आंकड़े हैं वो केवल बनावटी हैं, कई बार हुई, लेकिन ये बात ठीक है कि स्वच्छ रहना, स्वस्थ रहना हमारा मिशन होना चाहिए। योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री ने 2014 में ये निर्णय किया था कि 2019 को जब भारत गांधी जी की 150वीं जयंती बनाएगा जी, उस वक्त भारत गांव का स्वच्छता आ जाए। ये केवल शहरों तक स्वच्छता की बात नहीं थी। उसके लिए उन्होंने देखिए पैसा भी मंजूर किया था और उन्होंने कहा था कि 11 करोड़ 11 लाख शौचालय बनाने थे। उसके लिए 1,04,000 करीब करोड़ 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात भी उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि हम गाँव में जो शौचालय बनाएंगे, पहले 10,000 देते थे, अब उनको 12,000 देंगे। ये संकल्प तो अच्छा था और उन्होंने 10 बातें एक शुरुआत जब करी थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी 24 सितंबर 2014 को, तो उन्होंने किया था कि पूरा भारत कैसे स्वच्छ बन जाए और एक गरीब को कैसे स्वच्छता मिले और उसको स्वास्थ्य कैसे मिले। ये उनका लक्ष्य है कहने का। प्रधानमंत्री का लक्ष्य तो अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति पूरे देश में हुई, उसे लगा कि ये केवल सत्ताधारी पार्टी का अभियान बने, जबकि होना चाहिए था कि प्रत्येक नागरिक, जो कि आज 139 करोड़ भारतीय हो गए हैं, 125 करोड़ की जगह 139 करोड़ भारतीय हो गए, उनका अभियान ये बने। ये प्रतिज्ञा प्रत्येक व्यक्ति को करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन वो प्रतिज्ञा पूरी होती नजर नहीं आ रही। आप जयपुर में ही देख लीजिएगा, आप सुबह देखेंगे कि आपकी कठपुतली नगर ही पास में चले जाइए, वहां की स्थिति आज भी क्या है। मानसरोवर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खाली मकानों में रहते हैं, वो कहाँ स्वच्छता को ग्रहण करेंगे। आप प्रश्न चिन्ह तो लगाता है सामने। अब हमने केवल झाड़ू उठा करके केवल फोटो खिंचाने के लिए अगर ये अभियान जुड़ेगा तो कोई क्या नहीं। प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हर व्यक्ति संकल्प करके 100 साल में 100 घंटे वह स्वच्छता की तरफ देगा, मन से देगा, सफाई करेगा। केवल प्रोपेगेंडा करने की बात नहीं की थी। उन्होंने देखिए लोगों को जोड़ा, बहुत एक्टर्स को जोड़ा, बहुत बड़े बड़े लोगों को जोड़ा, लेकिन वो उस अभियान को केवल संदेश तो दे पाए, लेकिन कार्यान्वित कराने में जो कारगरता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखी। प्रधानमंत्री शुरू में करते थे, हमारी मुख्यमंत्री भी शुरुआती दौर में तो स्वच्छता को अपनाती थी और सचिवालय में बहुत दौरा किया, सारी किए, लेकिन उसको नियमितता के आधार पर आज भी नहीं लेने में जो लग रहा है, उससे स्वच्छता अभियान जो होना चाहिए था, हमारा चित्तौड़ ही केवल ODF बन पाया, बाकी अभी वो भी नहीं बन पाए। तो ऐसी स्थिति में दावा तो बीकानेर, डूंगरपुर कई जगह का है, कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जयपुर की स्थिति जब मैंने बता दिया आपको कि ये है, तो बाकी की स्थिति भी कैसे हो पाएगी। गाँव की स्थिति आज भी वही है। गाँव में आपने पैसा दे दिया, उन्होंने शौचालय बना ली, शौचालय बना तो लिया, हाँ। लेकिन उन्होंने उसको रसोई में कन्वर्ट कर दिया। कोई देखने जा नहीं रहा, तो उनका कि जब हमारे पास अलग से स्थान बन गया तो उसको हम। श्याम जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे यहाँ पे। आपने कहा कि इस पे राजनीति भी खूब हुई। राजनीति किसी एक कारण हुई या मौका मिला, सत्ता पक्ष ने इसे बुलाने की कोशिश की तो काउंटर प्रतिपक्ष ने किया, या फिर प्रतिपक्ष से कोई ना कोई भी हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन में कुछ भी हो, लेकिन हमें बस एक राजनीति करनी है, ऐसा तो नहीं रहा। देखिए शुरुआत में जब जनपद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की 2 अक्टूबर से, तो उस वक्त पहले होना चाहिए था कि वो ये है कि वो हर पार्टी को जोड़ने का प्रयास नहीं करते। कहते हैं
उनको पहले सबसे पहले सारी पार्टी के लोगों को बुला के कहना चाहिए कि एक अच्छा मिशन लेकर के पूरे देश में शुरू करना चाहते हैं और हम सब आइए उस पर सहयोग कीजिएगा, बल्कि उन्होंने शुरुआत कर दी। तो ये चीजें नहीं होने के बजाय देश का जन आंदोलन कैसे बने, आम लोगों का आंदोलन स्वच्छता वाला कैसे बने, इस पे आज भी विचार करने की जरूरत है और उसको सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति स्वस्थ होगा और सफाई में रहेगा तो ये भारत स्वच्छ बनने, भारत एक स्वस्थ भारत बनने की स्थिति में आएगा। 2019 लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का, वो लक्ष्य की प्राप्ति हो, हम तो यही कामना करेंगे सबसे कि एक अच्छे मिशन को लेकर के सब सहयोग करें, उसमें कोई राजनीति हो रही है उसको कम कदम किया जाना चाहिए। चलिए, रामनाथ मीणा साहब हमारे साथ हैं, लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति का। मीणा साहब, 3 साल पूरे में स्वच्छ भारत मिशन को, यूं तो ये भी कहा जाता है कि हमारी दिनचर्या का पार्ट है स्वच्छता, हम घरों को साफ करते हैं, कई लोग आदमी हैं जो अपनी गली पार्क वहां सफाई करते हैं, और बात सही है कि हमारी मॉरल ड्यूटी के रूप में होनी चाहिए, मॉरली एजुकेट किया जाना चाहिए। स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है इस तरह से ही स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीति कई बार इस पे की गई, मीणा साहब कोई कारण बनता है कि स्वच्छ भारत मिशन पे भी राजनीति की जाए? देखिए, ये न तो राजनीति इसलिए बात प्रश्न ये उठता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए था उसके पहले वो हमारी सरकार ने जीरो किया है। ऐसे आज भी ग्रामीण इलाके में सैकड़ों गांव हैं जहां पानी भी पीने का नहीं है, और आप उन घरों में जाकर के बदबू फैलाने की स्थिति में आ गए। ये बिल्कुल सही है। आज भी मैंने राजकोट गांव के बारे में परसों मेरे पास लोग आए, उनके जो जहां जहां भी उन्होंने ये बनाए उनके पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, करप्शन को वेट चढ़ रहा है, करप्शन में बेहतर सब बढ़ोतरी हो रही है। और ये कहने की बात है कि हमने बहुत ज्यादा बनाया, आप इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा, आप चले जाइए जहाँ इस तरह से कोई क्या हो जाता है। स्वच्छता का सवाल है, पूरा देश ही नहीं, ये तो शुरू से ही हमारे, आज भी हमारे पुराने लोग मिट्टी से 3 दफा हाथ धोते हैं। हम साबुन की बात करते हैं, साबुन भी गर्म उपलब्ध नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, गाँव में ये स्थिति है कि मैं इसके बारे में ज्यादा, चूंकि ये टॉपिक भी नहीं है इसलिए ये प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उनमें अहम वाली बात आ गई, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी सरकार कर रही है। ये नहीं है कि हम सब मिलकर कर रहे हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ऐसी स्थिति में ये कोई भी प्रोग्राम होगा वो सफल हो या कुछ भी हो, अपनी एक अहम बताने की प्रश्न है। तो ऐसी स्थितियों में जो कुछ हो रहा है रामनारायण जी, लेकिन सही 3 साल पूरे होने के बाद विज्ञान भवन में जब वो संबोधित कर रहे थे इसकी वर्षगांठ पे, तो उन्होंने कहा कि 125 करोड़ भारतवासी जब तक इससे नहीं जुड़ेंगे तब तक अभियान पूरा नहीं हो सकता। तो अभी जो उनका कहना है सबको जोड़ने की बात है, इसे उस कवायद से देखा जा सकता है जिसपे आपको संदेह था कि सबको जोड़ने का मिशन होना चाहिए था, सबको नहीं जोड़ा गया। तो अभी इस बात में एक दम माना जा सकता है कि मोदी अब सबसे आग्रह कर रहे हैं कि हम सबको जुड़ करके इसे साफ करना होगा भारत को। देखिए, कहना अलग चीज है, उन्होंने किया है क्या, इतनी भावना पैदा की है क्या? एक नंबर 2, आप सब जुड़िए। मैंने कहा ना, करप्शन के बेट चढ़ा, आज भी सैकड़ों ऐसी फाइलें हैं एक एक जिले में जिनमें अधूरा काम पड़ा है, कोई पेमेंट नहीं हो रहा। आपके पंचायत में जाकर के देख लीजिए, मैं आपको पंचायत ही गिना दे, कोई इंक्वायरी की बात करें तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ तक कि पंचायतों, पहले हम भी सरपंच रहे हैं, जो उसके लिए झाड़ू बुआरी के लिए जो पेमेंट होता था, आज सारे पेमेंट बंद हो रहे हैं। इसलिए ये इसका ये नहीं है, शौचालय वाला प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि ये शो कर रहे हैं और देश जुड़े। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि साहब स्वच्छता लाइए, गौ माँ का ध्यान रखिए। आज गायों के साथ क्या हो रहा है, गंदगी खा रही है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जयपुर में, आपने जैसे कहा है कठपुतली नगर के, इसके बारे में, ये तो एक उदाहरण है। जयपुर में बहुत सी बस्तियां ऐसी है जहाँ आज भी शौचालय बने हुए नहीं है। तो ये जो चीजें पैदा हो रही है, शो कर रहे हैं जैसे देश में सब कुछ अभी हो रहा हो। तो यही कारण है कि स्थिति हमारे देश, राजनीतिक कारण बनते हैं। राजनीति के खेल, हर चीज में यदि प्रधानमंत्री राजनीति खेलेंगे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री था देश का, जब भारत आजाद हुआ तब से अपन है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जिसने इतनी अहम की भावना से जो बात करता। और एक
आपने जैसे बहुत सी बातों में कहते हैं मैंने ये कर दिया, मेरे देश में ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, जैसे पहले कोई पैदा ही नहीं हुआ, इनके आने के बाद हम सब पैदा हुए। ये जो भाषा है मोदी जी की अहम वाली, इसके कारण बहुत से काम अटक रहे। मैं कहता हूँ कि आज भी पीने का पानी नहीं है, शौचालय में पानी डालने का नहीं। बहुत से गाँव में गंदगी है, उन्होंने ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनमें बकरियां बांधते हैं, क्योंकि उस गंदगी को कौन सहन करेगा। पीने का पानी नहीं है, हैंडपंप खराब पड़े हैं, वाटर की स्कीम्स नहीं है। मेरे इलाके में मैं वाटर की स्कीम 544 करोड़ की मंजूर करके गया था, काम स्टार्ट कर दिया, जो 150 रुपया लगा उसके बाद में काम बंद है। तो काम नहीं हो रहा है, चलिए प्रचार हो रहा है। पूनम चंद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो अभियान है 3 साल इसके पूरे हुए हैं, हम इसका यूं ऑपरेशन नहीं करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरे देश का आह्वान किया है कि सबको जुड़ना होगा। और ये बात कही है कि जब तक हर व्यक्ति इससे नहीं जुड़ेगा तब तक इसकी सफलता संभव नहीं है। इसमें तो कोई दुराई नहीं कि सबको लगना चाहिए, सफाई करनी चाहिए जी। अपना देश है, अपना प्रदेश है, उसको साफ करना चाहिए। लेकिन तो अब राजनीति से बाहर राजनीति का सवाल ही नहीं है। इसमें राजनीति कोई क्या करे मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप भी कह रहे हो राजनीति, कोई राजनीति क्या करे। यदि आपने कोई अभियान लाया है, आपने स्वच्छ भारत टैक्स भी लगाया है, पैसा भी आया है, तो आप उसका उपयोग करो ना। राजनीति क्या होती है आपको ध्यान होगा। पहले भी हमारे यहाँ जो गवर्नर थे, पहले एडमिरल थे, उन्होंने बड़ा सफाई अभियान चालू किया, खुद ही सड़क में निकलते सफाई करने लगे थे। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने पहली बार ही काम शुरू कर दिया हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर हमारे को बदनाम कर दिया क्या करके। हमारा देश कितना गंदा देश है ये। अमेरिका में जाके आप कह रहे हो हमारे ये हाल ही हो रहा है। इस प्रकार की बातें करना, मैं तो कह रहा हूँ कि इस देश का नाम बर्बाद कर दिया आपने। और दूसरी बात यह है, जब तक पूरा जैसे सही कहा मेरा साहब ने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। अब गाँव के अंदर है, सिविल लाइन है नहीं, आप जमीन में पानी डालोगे, जमीन भी खराब करो, गंदगी जाएगी जमीन के अंदर। जब पानी पीने का वहां पर नहीं है तो धोने के लिए पानी कहां से लाएंगे। और आप जानते हैं कि गटर में कितना पानी, कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है, कितना पानी खर्च होता है। तो पहले पानी की व्यवस्था करो, सिविल लाइन की व्यवस्था करते हैं, फिर करते कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को स्कूल में जब तक आप इसको सब्जेक्ट न बनाए, टीचिंग ना करें, उनको टीच ना करें जब तक, तब तक ये सारा संभव नहीं है। आपने देखा इनके सारे नेता, हरियाणा के नेता झाड़ू लगाते कह रहे थे मोदी पता नहीं हमसे क्या करवाएगा। अभी आप देख लिया वसुंधरा जी झाड़ू लगा रही है या सफाई में झाड़ू लगा रहे हैं, 15-20 आदमी खड़े हुए, ये खुद मजाक बना रहे हैं। हम राजनीति क्या करेंगे, कोई राजनीति क्या करेगा। आप खुद क्या करें देख लो ना। मोदी जी यहाँ सफाई कर रहे थे, सफाई पड़ी है, सब लोग खड़े हैं, 10 जने 15 जने साइज में खड़े हो गए और झाड़ू लेके कर रहे हैं। अगर वाकई आपका कहना है कि एक्चुअल श्रमदान होना चाहिए था, एक्चुअली लगता है या कि तो कच्ची बस्ती जाते, को साफ किया है, कच्ची बस्ती में जाते, उसे पूरी साफ करते, जब गंदगी जाए, जहाँ कीचड़ पड़ा हुआ है निकालते, फावड़ा ले करते, तो लगता वाकई एक बात है, तो लोगों को लगता। अब हम देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो हमें हंसते हैं, पापा ये क्या कर रहे हैं, खाली दिखावा कर रहे हैं। तो जो खुद दिखावा करेगा तो दूसरों को क्या शिक्षा दोगे आप बताइए आपको। और सारे आप चाहे देख लिया, आपने कहीं दिखाया भी, अभी आपने दिखाया है, वसुंधरा जी दिखाया, आपने मोदी जी दिखाया, जहाँ सफाई हो सफाई कर रहे हैं। आप देखिए रेलवे लाइन के पास देखेंगे तो वहां भी लोग सुबह जाकर शौच करते हैं, तो रोकने का प्रयास कहाँ किया आपने। पानी की पहले पूरे पानी की व्यवस्था कर दो। 4 गुना से पानी दाम बढ़ा दिया आपने। दिल्ली में तो पानी फ्री कर रखा है, तो आज धो भी सकता है, या तो आज सोचेगा 4-4 गुना पानी दाम कर दिए। जगह जगह जो बना शौचालय के बनाए भी हैं, वहां ऊपर टंकियां रख दी, उन टंकियों को भरने की व्यवस्था नहीं है, सड़ रहे हैं वहां। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये पहले आपको ध्यान होगा, एक मशक लेकर के हमारे बिजली आया करते थे और वो सफाई किया धोया करते थे। उस टाइम कितनी सफाई रहती थी पहले। तो ऐसा नहीं है कि हम जागरूक नहीं है, पहली बार मोदी जी आपको ज्ञान दे दिया, महात्मा गांधी का ज्ञान दे दिया। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है भंडारी साहब, उस हिसाब से अभी व्यवस्थाएं तो वैसे लोग भी एजुकेट हुए, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पहले कहाँ एजुकेटेड लोग थे। अगर आज देश आजाद हुआ तो मैट्रिक पास लोग बहुत कम थे, ग्रेजुएट थे ही नहीं। तो आप अभी इसको सफल नहीं मानते अभियान को? बिल्कुल असफल अभियान है। वजह क्या रही इसकी? नहीं, वजह यह रही कि जब मैंने आपको कहा ना, खुद में आप में विल नहीं, पावर हो, खुद ना दिखाओ मैं करना चाह रहा हूँ उस काम को, तो नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पे आप संदेह कर रहे हैं? नहीं, सब पे संदेह कर रहे हैं। आप देखें ना, जब वो खुद ही कर रहे हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, आज उनके पास कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, कितने पार्षद हैं, सबको काम पे लगाते वो, सबकी क्लास लेते वो, और हर महीने रिपोर्ट लेते क्या किया है, कहाँ साफ किया है। वो जो चाहता वो गाँव को हर एक ने गोद लिया था, उन गाँव के हाल जाके देख लो आप। तो जब इनके खुद के लोग धोखा दे रहे हैं तो दूसरों में क्यों डालोगे, राजनीति कर रहे हैं। ये काम कर दिखाते तो हम दूसरों को शर्माते अपने आप कि देखो ये काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं। और स्वच्छ भारत जो टैक्स की 0.5% कितना अरबों खरबों रुपया आ रहा है। मुझे आप बताओ जयपुर में आज हालत खराब क्यों हो रही है। जयपुर में हालत इतना पैसा, और पहले भी नगर निगम में पैसा आ रहा था, अब तो स्वच्छ भारत टैक्स का बहुत पैसा आ रहा है। तो ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। साधन नहीं है नगर निगम में। आज भी चले जाइए आप, मैं तो मिल गया था नेता बता रहे, साधन नहीं है हमारे पास। जब पूरे साधन नहीं होंगे और कहाँ इनको कचरा डिस्पोजल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कोई व्यवस्था नहीं है। गीला कचरा आ जाएगा, सूखा कचरा आ जाएगा, इसका किस प्रकार से उपयोग होता है वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं ये। तो जब ऐसी चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, कोई लागू करेंगे जी हमारे साथ में, यानी खुद फेल कर रहे हैं और नाम लिया राजनीति की। चलिए पारिक साहब से मैं बात कर लेता हूं। पारिक साहब, आपने सुना आपके साथियों को
इनका साफ कहना है, श्याम जी का कहना है कि मिशन बहुत अच्छा है, लेकिन सबको जोड़ने की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। और जब तक वास्तव में नहीं जुड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक दिल से नहीं जुड़ेंगे, ये एक ऐसा अभियान है जिसमें सबको लगना चाहिए कि मेरा स्वच्छ रहना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, एक मॉरल ड्यूटी के रूप में लेना चाहिए। राजनीतिक दलों का साफ कहना है कि मोदी साहब केवल कहते रहे, कभी किसी को जोड़ा नहीं। और ये अभियान को इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है कि जैसे पहली मर्तबा ही ऐसा हो रहा है, पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसे राजनीति कारण बनाने से या राजनीति करने से तो हमारे दोनों साथी सहयोग इसे खारिज करते हैं, लेकिन कटाक्ष से भी नहीं चूक रहे हैं कि वास्तव में इसमें सहयोग की भूमिका जब तक सरकार पहल नहीं करे तो दूसरा कैसे कर सकता है। ये मुझे लगता है, मुझे भाषा पे असर लगती है। इन दोनों का अच्छा भाषण सुना मैंने, मोदी के खिलाफ बोलने के लिए सामान्य ने बोला, अच्छे से बोल दिया। लेकिन पहली प्राथमिकता भंडारी जी पर कहता हूँ, दिल्ली में पानी की पर्याप्त मात्रा है, दिल्ली के लिए कह रहे भंडारी जी। सबसे ज्यादा NLM की रिपोर्ट में पिछड़ा हुआ कोई दिल्ली है टॉयलेट बनाने में, तो दिल्ली रहा है। क्या दिल्ली जैसे प्रदेश में जहां पर बात करते हैं वहां पर टॉयलेट मात्र 47 टॉयलेट बनाने में दिल्ली सफल होता है। दिल्ली सरकार इतनी कमजोर निकम्मी सरकार साबित हुई है इस टॉयलेट अभियान को लेकर के, स्वच्छता के नाम पर कि दिल्ली का MCD आपके पास है वहाँ? एमसीडी बात है, एमसीडी काम नहीं है, काम है, सरकार पैसे देवे, सरकार ने पैसे नहीं दिए एमसीडी को। अब जब दिल्ली की बात कर रहे हैं, पैसे पूरे दिए, कभी नहीं किया। गुजरात कर्नाटक कांग्रेस सरकार अच्छा काम किया है, उनकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, हम उसमें प्रश्नवाची खड़ा नहीं कर रहे। लेकिन जहां काम ही नहीं किया, जो लोग हमें प्रश्नवाची कर, कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं लिख रहे, सड़कों पर देखे नहीं गए, झाड़ू उठाकर काम करते हैं। आपका MCD आपका वही सुन लीजिए भंडारी जी, बीच बोलने गंदे आते हैं, मैंने आप बहुत लंबे समय सुना है। बोलिए बोलिए बोलिए। भंडारी जी ने बड़े सारे प्रश्नों का बड़े लंबे श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम पर बहुत सारे आरोप लगाए। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को साधुवाद देता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री हिम्मत की दाद देता हूँ जिसने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता का संदेश देने का प्रयास किया, जिसने कहा स्वच्छ भारत होगा तो यदि भारत स्वच्छ होगा तो स्वस्थ भारत होगा। इसकी परिकल्पना किसी ने की तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। अब अभियान की वास्तविक बात करें, जुड़कर प्रधानमंत्री सड़क पर झाड़ू लगाकर एक अपील की जनता से। भंडारी जैसे लोग जुड़े नहीं जुटे इस बात की बात नहीं करता, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जुटी, स्टार्स जुटे, यहाँ तक कि सेना के जवान भी इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं, लगातार जुटे हुए हैं। साधुवाद देता हूँ सब लोगों को, साधुवाद देता हूँ उस देश की जनता को जो मोदी जी के अभियान के साथ जुड़ी है। आज आप छोटे बच्चे से बात करो, कचरा कागज फेंकने वालों कहता है पापा इसको उठाओ यहाँ से, मोदी जी का अभियान बात सुनी नहीं क्या आपने? स्वच्छता बात, एक बच्चे के दिमाग में स्वच्छता की बात अपील कर रही है, इस बात को साबित करता है कि मोदी जी का अभियान सफल अभियान है। अब टॉयलेट की बात करें, देश भर में 4 करोड़ से अधिक टॉयलेट इस समय बन चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट राजस्थान में बन गए। अब जयपुर के बाद प्रश्नवाची चिन्ह खड़ा किया, जयपुर में कचरा पात्र रखने का संकल्प किया हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे मेयर ने, जगह जगह कचरा पात्र रखे। उसके बाद जयपुर के अंदर जो कचरे की स्थिति थी बस सुधरी है। आप जाकर देख लीजिए जयपुर की स्थिति और जयपुर लोगों से बात करके देखिए। अब भंडारी जी हो चाहे मीणा साहब हो, उन्होंने एक अपने पार्टी की बात को रखा, निश्चित रूप से उनका विरोध करना स्वभाव, उसको अपना अनुपालना के आधार पर कर रहे हैं, विरोध करना इनको अच्छा लगता है, वही काम कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका में जाकर अपनी बातों कहने की बात है तो मैं तो बाकी पार्टी प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि बाकी पार्टी अमेरिका में जाकर क्या क्या शब्द किसी के बारे में क्या क्या कहा है, लेकिन स्वच्छ भारत की बात कर अमेरिका के अंदर भारत का मान बढ़ाना और गौरव के बढ़ाने की बात मोदी जी ने करी है कि भारत को स्वच्छता की ओर ले जा रहे हैं, स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य की ओर ले जाए, शिक्षा की ओर ले जाने, इस संकल्प को मोदी वहां पर जाकर दोहराया है। उनके भाषण ढंग से सुनिए भंडारी जी, आप यहाँ ढंग से सुना, पहली बात सुन लें, आपकी गंभीर बात है। और जहां तक आपने हमारे को कचरा डिस्पोजल की बात कही, कचरा डिस्पोजल के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है लगातार अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि कुछ न कुछ उसमें कमी रही है, कि अभी तक उसके अंदर जितना काम होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ, लेकिन लगातार उसमें काम जारी है। अब चाहे नमामि गंगे माध्यम गंगा को साफ करने की बात हो, यमुना को साफ करने की बात हो, चाहे घाटों को साफ करने की बात हो, इलाहाबाद की बात हो, कानपुर की बात हो, कहीं की बात कर ले, पूरे देश में मिशन और अभियान चल रहा है। हर आदमी बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, हर व्यक्ति बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, लेकिन मुझे विपक्षी लोगों को दिखता नहीं कि स्वच्छता की बात देश भर में हो रही है। हर गांव, हर ढाणी के हर मजहब का व्यक्ति बात करता है, स्वच्छता की बात करता है, स्वच्छता पे जागरूकता आई है, लोगों ने अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य पालन करना भी शुरू कर दिया है। ये मोदी जी की सबसे बड़ी सफलता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है, आज इस चैनल पर बैठकर स्वच्छता की बात कर रहे हैं, यह मोदी जी की सफलता है। चले, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है कि 3 साल कंप्लीट हो गए और उस पर चर्चा होना लाजमी था। प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब इसे इस तरह से बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं कि जैसे मुल्क में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, पहले कभी किसी ने हाथ में झाड़ू ही नहीं ली है और कभी किसी ने सफाई नहीं की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के और क्या मायने हैं।
जनाब, तो फिर 90 डेज होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के 3 साल पूरे। श्याम जी, वापस मैं आपके पास में आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत मिशन इसे बुनाया जा रहा है, सरकार के एक बड़ी उपलब्धियों में भी इसे गिनाया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, तो जब उपलब्धि गिनाई जाएगी इसे इंडिविजुअली अगर पार्टीज का क्रेडिट लेगी तो आपको लगता है कि प्रतिपक्ष कहां चुप रहने वाला है? जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर भी राजनीति का कारण यही बना कि उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा दिए गए, तो स्वच्छ भारत मिशन भी कहीं राजनीति का एक वो तो नहीं बन जाएगा अखाड़ा? देखिए योगेंद्र जी, आज विज्ञान भवन पे जो कुछ प्रधानमंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये केवल प्रधानमंत्री का या किसी व्यक्ति विशेष का अभियान न बने। उन्होंने कहा कि माँ भारती का अभियान बने, उसको गरीब व्यक्ति को जोड़ा जाए। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन आंकड़े देता है कि 6,500 रुपये प्रति व्यक्ति पर सफाई पर खर्च होता है, पैसा खर्च हो रहा है। अब हमने इस पे शेष भी लगाया। शेष लगाने के बाद इसका उपयोग ढंग से हो। अब प्रधानमंत्री तो उपयोग करेंगे नहीं ढंग से उपयोग करने वाले लोग कौन है? हमारे जनप्रतिनिधि इसमें स्वेच्छा से और सही ढंग से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अभियान किसी भी कीमत पे सफल होने की स्थिति में आ जाएगा। ये बात भले ही कह सकते हैं हम कि अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन सफलता की कुछ तो मंजिल उसने प्राप्त करने की कोशिश की है। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं था। पहले स्थिति बहुत ही विकट थी। आप देखिएगा मेला ढोने का काम हमारे यहाँ भारत में होता था, आज नहीं हो रहा। वो तो बहुत पहले बंद हो गया था। वो तो ये तो मोदी गया उसमें, वो तो बहुत पहले गया था। वो क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, सही नहीं। आप कोई चीज को अच्छाई को अगर ग्रहण करने की नहीं, वो मोदी रोड नहीं, आप कह रहे हो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ मोदी रोड नहीं इसके अंदर। आपने तो मोदी की सफाई क्यों जोड़ रहे हैं आप इसको? मेरी बात, प्रधानमंत्री नहीं, मोदी की सफाई क्यों जोड़ रहे हैं? मुझे समझा नहीं, वो बात दूसरी कह रहे हैं। मैं जी, कह रहा हूँ कि एक प्रथा थी, कहने का तरीका थोड़ा दुरुस्त कर लेना चाहिए। हमने इसको खत्म करने का सभी के सहयोग से पहले सरकार ने खत्म किया था। आज देखिएगा कि जो अभियान है वो उन्होंने ये तो नहीं कहा 1 साल में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब गांधी जयंती की 150वीं अगर जयंती बनाएंगे उस दौरान स्वच्छ भारत हो जाए, पूरा भारत। उनका कहना केवल शहरों में सफाई हो वो नहीं है, गांव में उसकी नीचे तक द्वार जाए तो ये होगा। उन्होंने अभी कहा कि पूरा एक पखवाड़ा बनाया जाना चाहिए। देखिए भारत आज जयपुर में देख लिए कि स्वच्छता का अभियान आज किस स्थिति में, आज किस सुस्थिरता से आज हमने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में इसको जिस शोर शराबे और जिस तरीके से लेना चाहिए था, आज राजस्थान सरकार उसको ग्रहण नहीं कर पाई। ये स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। वजह क्या रही? क्यों नहीं कर पाई सरकार? आज मुख्यमंत्री जिस अभियान को जोर शोर से शुरू करना चाहिए था, जो उस अभियान को प्रदेश के अंदर जो जैसा अभियान चलाया जाना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, आज उसमें बहुत कमी नजर आई। केवल कल मेयर ने उसको अपने वार्ड में इसको शुरू किया, लेकिन पूरे जयपुर में इसको अभियान को जिस जोश खरोश से 2 अक्टूबर 2014 में हमने देखा था उसको क्रियान्वित आज उसको देखने को नहीं मिली। तो ये कहना चाहिए कि ये जन जन का अभियान बने, आम व्यक्ति का अभियान कैसे बने, इस पे योजना बनाने की जरूरत है। जैसे भंडारी जी ने कहा कि जयपुर में डोर टू डोर कचरा अभियान शुरू किया गया, लेकिन ऐसी कंपनी को वो अभियान की जिम्मेदारी दे दी जिसके पास साधन नहीं है। अब 84 करोड़ रुपए का आप ठेका देते हैं, वो सब ठेका देने की बात होती है। जिस व्यक्ति के पास साधन ही नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को क्यों ठेका दिया गया? पहली बात तो प्रश्न चिन्ह लगता है। अभियान अच्छा है, घर घर कचरा इकट्ठा होकर के जाए, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं। कमियों को उजागर करने के लिए प्रतिपक्ष को आगे आना चाहिए, ये कहना चाहिए इसमें ये कमी है, उसको दूर कैसे किया जाए, उसमें सहयोग की दृष्टि रखनी चाहिए विपक्ष को। क्योंकि जब पूरा शहर और देश सफा बनेगा नहीं। लेकिन तो श्याम जी एक बात मैं जानना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष से कभी भी पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है, चाहे स्टेट असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, अगर कमी गिनाई जाती है तो उसे समझा जाता है कि हमारी निंदा की जा रही है। इसमें मोदी जो खुद कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत कहते हैं, तो उस पर गौर फरमाया जाता है। नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण सुना तो उन्होंने कहा कि देखिए आप जब फोटो अपलोड करते हैं तो उसका प्रभाव होता है। ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां आप गंदगी देखो एक छोटा पत्र लिख दो या सेल्फी बना करके उसको निश्चित स्थान पे भेजो और उस पर डिटेल लिखोगे तो निश्चित रूप से एक साइट बनी हुई है, देश की साइट भी बनी हुई है, जयपुर नगर निगम की साइट बनी हुई है, आप उस पर डालिएगा
सर क्या बात कर, हाईकोर्ट के ऑर्डर नहीं कर रहे हैं सर, इनको बुलाया था, अधिकारी बुलाया, डांटते हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, वो चिट्ठियों में क्या गौर करेंगे, हाईकोर्ट के ऑर्डर है, इनको बुला डांटते हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, ये आप बताइए, उनको बुलाया नहीं, उनको बुलाकर कर रहे हैं, नहीं हमने तो बहुत गार्डन जाकर सफाई की है, रोज हमने कई गार्डन जाकर बहुत सफाई की है हमने, अपने मोहल्ले को, अपने स्थान को साफ बनाना, हमारा तो आके देख लिया आप, हमारा तो आके तो मैं कहता हूँ कि अभियान हमारे वहां तो अब एक जहां कितना मिलेगा, क्योंकि सबका अभियान बने, ऐसा प्रयास सबका होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री का अभियान बने, इसमें तो कभी सफल होगा ही नहीं। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरा अभियान बनेगा तो अब समझ आया उनको, 3-4 साल बाद समझ आया कि मेरा अभियान से नहीं होगा, समझ में आया तो सही ना। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि ये स्वीकार आम जन का अभियान बने, उसके ऊपर सबको सोचने की जरूरत है। मैं भंडारी साहब आपके पास ही आना चाह रहा हूं मैं सीधा। प्रधानमंत्री अगर सबका आह्वान करते हैं कि अगर 1 लाख नरेंद्र मोदी, 1000 महात्मा गांधी भी आए तो देश साफ नहीं हो सकता, जब तक 125 करोड़ देश की जनता ये नहीं माने कि मेरा मिशन है, मेरा काम है, तो प्रधानमंत्री इससे ज्यादा और क्या आह्वान कर सकते हैं? अगर मान लो 3 साल में कोई कमियां रही, आप लोगों को लगता है कि बीजेपी इसे अपने एजेंडे में बुनाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे कैसे बुनाया जा सकता है? वो बातें अगर खारिज करके प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि 2019 में हमें लक्ष्य को पाना है, तो हम सबको, सब लोगों को सहयोग करना ही होगा। सहयोग में कोई सब सहयोग करते हैं और सहयोग कर रहे हैं। मैं ही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनको 3 साल बाद ये समझ में आई क्या कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए था, वो पहले समझ नहीं आई उनको। जब उनके आज समझ में आ रही है, नहीं, जब उनके वित्त मंत्री जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जो लोकसभा सांसद हैं इस वक्त, उनको 1 साल हो गए मिलने के, टाइम मांग रहे, नहीं मिल सकते, तो दूसरों को कहां मिलकर बात करेंगे? वो साफ कह रहे हैं, आप सुन लो अपने, नहीं विषय पे हूँ, जब उनके लिए टाइम नहीं है, उनके टाइम नहीं है, जो कह रहे हैं विपक्ष को साफ कर दूंगा, कांग्रेस को उधार कर दूंगा, जो ऐसी बातें करेंगे तो दूसरा कौन सहयोग करेगा? और मैंने आपको पहले भी कहा है कि खुद जब दिखावा करो, दूसरों ने उम्मीद कैसे कर रहे हो आप? अभी आप देख लो, आप भी दिखा रहे हो कटआउट, वो वसुंधरा झाड़ू लगा रही है, जब बिल्कुल सफाई वहां झाड़ू लगा रही है वो। जब इनके नेता खुद ऐसा करेंगे, जहां इनकी सरकारें हैं, जहां इनके मतलब आप देखिए राजस्थान के अंदर, आपको लगता है कि सिंबॉलिक हो सकता है? ये ऐसा सिंबॉलिक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर वाकई सफलता मिल जाती इसमें, तो आप जानते हो राई का पहाड़ बनाने में और प्रचार करने में माहिर रही है, लेकिन चूंकि फेल हो गए, इतना पैसा आने के बाद फेल हो गए, इनके लोग साथ दे रहे हैं, इनके एमएलए साथ दे रहे हैं, इनके एमपी साथ दे रहे हैं, वरना क्या बात होती है? राजस्थान के 25 एमपी तो ये हैं, राज्यसभा के अलग हैं, इनके विधानसभा के अंदर 163, कोई बात नहीं, 163 है विधानसभा में है, नहीं, और सारे वार्ड में इनके हैं, नगर पालिका इनकी है, वहां सारे जब इनके सारे लोग हैं, पैसा इनके बाद पूरा आ रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? ये खुद करते तो लोग अपना साथ लगते हैं। देखिए पैसा कहाँ जा रहा है, प्रश्न ही उठता है। पैसा वही जहाँ जा रहा हूँ, इतना पैसा आने के बाद क्या हो रहा है? सफाई क्यों नहीं हो रही? आप कर्मचारी नहीं है, इनके बाद क्या बात कर रहे हैं? साधन नहीं है। मैंने पहले भी कहा, मेरी बात जवाब दिया ही कह रहा है मोदी ने शुरू अभियान किया। मैंने कहा अभियान पहले भी शुरू हुआ था, एडमिरल थे राजस्थान के, जो गवर्नर थे, उन्होंने बहुत सफाई अभियान शुरू किया, एक बार ही बहुत बार सफाई हुए, लेकिन जब तक खुद की दृढ़ इच्छा न हो, इनके मंत्रियों की इच्छा न हो, इनकी सरकार की इच्छा न हो, जहां इनकी सरकार थी वहां तो कर लेते ना। जो जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां एक बात समझ में आ सकती है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ इनको कौन रोक रहा है? विपक्ष इनको रोक रहा है जाकर के, वहां पर 40-45 एमएलए जाकर रोक रहे हैं क्या सफाई मत करो? कौन रोक रहा है इनको? किसने रोका इनको? सारे साधन होते हुए, सारे पैसे होते हुए, जैसे श्याम जी ने बताया कि जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसको टेंडर दे रहे हैं। चलिए 3 साल करप्शन। भंडारी साहब, अगर मान लीजिए 3 साल पहले से ये लग रहा था आपको कि सरकार जिस पार्टी से ताल्लुक रखती है वो इसे बुनाने की कोशिश कर रही है और इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का प्रयास किया जा रहा है, चलिए उसमें मान सकते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल इसमें सहयोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री सबसे अपील कर रहे हैं कि आप सहयोग कर रहे हैं, हम आगे बढ़ करके आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि आप जुड़िए इससे, तो इसका कोई असर होगा? नहीं, असर तब हो जब सारे दलों के नेताओं को बुलाकर उनसे बैठ के बात करें, उनसे वार्ता करें, तब तो समझ आ सकता है। ये आपने एक लाल किले पर आजकल क्या इनके भाषण को लाइट लेते हैं लोग, इनको ध्यान देते हैं इनके भाषण पे, तो सुनते सुनते ऐसे हो गए, अब देखने इच्छा भी नहीं होती, आता टीवी आदि बंद करता है, तो भाषण से नहीं। हाँ, वो मालूम है, वो मालूम है, चिंता नहीं करें, कोई बात है, आप चिंता मत करिए, मालूम पड़ जाएगा सर, आपको पता पड़ रहा है, आपको दिल्ली में पता पड़ गया, आपको दिल्ली का पता, आदमी छोड़ जाता है आपको। सवाल ये तब हो जब सामाजिक संस्थाओं को बुलाकर एक मीटिंग करें, कम से कम सब लोगों को बुलाएं, उनके साथ लें, तो क्या होता है लोग जुड़ते साथ के अंदर। ये अगर आप चाहते नहीं इस प्रकार से, अकेले चले जाते हो, भाषण चाहते हो, तो ऐसा काम नहीं हो सकता, बता रहा हूं। तो अभी मैंने एक बार जवाब दिया, उन्होंने गांव गोद लेने की बात की थी, क्या हुआ? मोदी ने पूछा हमसे, इतने गांव गोद लिए थे, हर एक एमपी को कहा था गांव गोद लेंगे,
क्या हुआ उन गांवों का? कुछ अता पता नहीं है। रामचंद्र भवन कौन सा गांव लिया, पता ही नहीं क्या किया क्या नहीं किया। तो जब तक ये इनके खुद के लोग नहीं कम करेंगे, जो फायदा उठा रहे हैं, जो सत्ता में है, सिर्फ पैसा कमाने लग आपको रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी गंभीरता में कमी है? गंभीरता है ही नहीं, कमी क्या है? उनको लग रहा है पैसा, वो तो कर नहीं सकते, वो पैसा शायद है, कुछ भी बोलते भंडारी जी। नहीं सब टीवी मालूम शो है देख रहे हैं आपको, आप जनता- पार्टी देख रहे हैं, हाँ, कुछ भी बोलते रहो, वो आपको भी देख रहे अच्छी हैं। बात है, बहुत अरे अच्छी आपको बोल भी रहे देख रहे हैं भाई, सारी बातें आप भी जितना देख रहे हैं देखती है आपको कि रोजाना। 15 लाख रुपए खाते में आ गए क्या, आपकी इमेज क्या नोटबंदी बन क्या रही है, हुआ, देखिए वो शायद जनता देख रही है। वो सब जनता जो आपको हम जानते हैं, मीट कितना एक्सपोर्ट मतलब में, उसकी। मीट के एक्सपोर्ट में चलिए, हम वहाँ नहीं होता था, क्या हुआ, वो शायद जनता देख रही है। विषय से हटने की हाथ पड़ी हुई है आपकी। पिंक रेवोल्यूशन देख विषय पर रही नहीं सकते है आप। जनता, सारी तो आप बात, सामान्य बोलने के जनता लिए कुछ- सारी बात देख रही है। क्या होता था, सर्जिकल स्ट्राइक हमेशा हुई है, ऐसी बात नई बात नहीं हुई है। सारे काम पहले हुए हैं, खाली नया नया मैं तो खाली ये आम आदमी पार्टी ने देश में नहीं दिया, आजकल बनी हुई है। आम आदमी पार्टी बहुत काम कर रही है, पानी फ्री कर दिया, बिजली आबादी कर दिया, एजुकेशन फ्री। धोखा देने का आपका, पैसा खाने वाली पार्टी धोखा देने का, और अपनी धोखा देने का काम आपका, देने वाली पार्टी, खरीदने का काम वह आम आदमी आपका, पार्टी। एमएलए खरीदने का काम आपका, चलिए। धोखा देने का काम आपका। ये चलिए, काम मैं आपका एक बार भाई। के लिए रोकना ये चाहूंगा आपके मैं। लोग कर रहे हैं। भंडारी साहब, खरीदना, भंडारी साहब, सरकार भंडारी साहब, मैं बनाना, रोकना चाहूंगा। सरकार को खरीदने का काम आपके हैं विषय से भैया। हटकर बात करना, इनकी हाथ पड़ चुकी है भंडारी जी। विषय की बात है, वो देखिए वसुंधरा जी, आप भंडारी वो विषय पर वसुंधरा रह नहीं जी- सकते, वसुंधरा जी देख लो, हाथ ही नहीं है। वो वसुंधरा जी कहाँ सफाई कर रही है, देख लो आप। एक बार के लिए शाम मैं- देख लो, वसुंधरा जी भंडारी कहाँ सफाई साहब, कर रही है। भंडारी साहब, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। रामनारायण जी हमारे साथ में, मीना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 2 मिनट का वक्त दूंगा आपको। लक्ष्मीकांत जी के पास में फिर जाऊंगा मैं आपसे आना चाहूंगा कि इस अभियान में कमी कहां रह रही है? क्योंकि ये देखिए, पैसा किसी का भी लग रहा है। आज आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के लेकर के आधा % हम सेस देते हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें, खाना खाने जाते हैं उसमें भी देते हैं, सब जगह देते हैं। हमारे बिजली के बिल में ये जुड़ करके आता है। तो जब ये सारी चीजें हम पे कर रहे हैं, तो अगर कहीं कमी है तो दुरुस्त भी हमें करना चाहिए, क्योंकि पैसा जनता का लग रहा है ये इसमें। देखिए, ये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं थी हमारे पास। क्या हम इतने कमजोर हो गए, हमारे संसाधन सब खत्म हो गए क्या? बहुत से टैक्सेज हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ये नहीं, आप तो चले गए अब तो। नहीं, टैक्स तो ले रहे हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय का टैक्स ले रहे हैं सारा। जो था, आप देखिए हमारा ये अभी भी ऐसे लोग होंगे, जब गांधी जी और विनोबा भावे उन बस्ती में रहा करते थे, उस टाइम पे बांस की खपच्चियों में मेला ढोया जाता था और वो सफाई करते थे। आज ठीक है, झाड़ू हाथ में ले लिया, मैं किसी मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की बात नहीं करता, लेकिन यूं करके बताना, आप घंटा 2 घंटा काम करिए। आज भी हर व्यक्ति अपने घर में झाड़ू निकालता है, आस पड़ोस में रहता है, ये कहना, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कोई बाथरूम कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे। टैक्स वसूल करना अलग चीज है। आज नगर निगम की बात आई, मैं नहीं कहता कि उन्होंने बेईमानी की, लेकिन ऐसे आदमी को ठेका देना एक करप्शन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, निश्चित तौर पर गड़बड़ है, और ऐसा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। आप देखिए, जितने भी नाले हैं, एक नाले की सफाई नहीं है। अरे केवल उसमें ये शौचालय पहले बिजली वगैरह पानी डालते थे। भंडारी साहब, एक बात मैं आऊंगा आपके पास। जहां तक शौचालय का प्रश्न है, उसका कितना मटेरियल कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, इनके पास लेकिन अब होना क्या चाहिए सर? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री को अहम की भावना से जो भाषा उनकी है, वो भाषा छोड़ करके उनको खुद को प्रैक्टिकल काम करना चाहिए। भाषण देने के अलावा उनको आकर के उनके किसी भी, उनके पास ये रिपोर्टिंग है, जब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनकी CID है, जितने उनके पास है, कोई बोलता है उसकी छापा डाल देते हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री यदि खड़ा होकर के फोटो लेता है कोई किसी भी कंट्री का, किसी भी पार्टी का हो, वो प्रधानमंत्री है देश की, पार्टी बाद में, वो अपना प्रचार प्रसार की बात छोड़े, अपनी पार्टी की बात छोड़े, उनको तो उस पर बात तो करना चाहिए। ये क्या मजाक हो रही है? आज मजाक ज्यादा हो रही है, रियलिटी कम है। रियलिटी की आवश्यकता आपको ये रियलिटी लगता की है? आवश्यकता है, तभी अभियान सफल होगा। और रियलिटी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बात कर रहे हैं, नाम चश्मा ले लिया गांधी जी का, लेकिन उस तरह का मेला में आज बात तो करें। ऐसी जगह पे जाकर के क्या मोदी जी खड़े भी हो सकते हैं क्या? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लाखों रुपए का सूट पहनने वाला आदमी जाके खड़ा होगा, हिम्मत होनी चाहिए। सादा ड्रेस पहनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। दिन में 10 दफा ड्रेस बदलने वाला आदमी कभी सोचता की बात नहीं कर सकता। आज वसुंधरा इस देश में गरीब बस्ती, एक बार लक्ष्मीकांत जी, गरीब बस्ती में अमीरों में बैठ सकता है। लक्ष्मीकांत जी के पास में जा रहा हूं, लेकिन आज वसुंधरा जी अगर हर महीने एक बार एक कच्ची बस्ती चल जाए, कोई प्रधानमंत्री हो, सेम की बात कर रहा हूं, हम तो मैं राजस्थान आपके की बात पास करते में हैं। आऊंगा भंडारी अगर साहब। एक महीने में एक बार एक कच्ची बस्ती चल जाए, एक बार लक्ष्मीकांत जी, सारे MLA को बुला मैं लें, आपको वक्त वहाँ दूंगा, सफाई कर लें, मैं आपको सफाई वक्त कर लें। दूंगा। लक्ष्मीकांत जी के पास में जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, कुछ सुझाव लगे, रामनारायण जी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं कि इसे जोड़ने के लिए एक्चुअल में और प्रैक्टिकली काम करना होगा, क्योंकि मोदी साहब खुद भी एक अभियान के एम्बेसडर हैं और बिल्कुल उन्होंने इसे आगे बढ़ाया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जोड़ा भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले से चल रहा होगा, हम रोज हमारे स्वच्छता, हमारा खुद का अपने एक मोरल ड्यूटी में आता है, लेकिन
बात ठीक है कि उसे आगे बढ़ाया इन्होंने, काफी आगे बढ़ाया, और जब हम टैक्स देते हैं तो वास्तव में उसका रिजल्ट भी उसी तरह से मिलना चाहिए। खत्म हो गई क्या जी लक्ष्मीकांत जी, जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए मोदी जी का अभियान शुरू किया, निश्चित वो अभियान की सराहना की जाती। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या है, बार बार मोदी मोदी मोदी। आपको सम्मान, वो प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री को टारगेट किया, इसलिए मोदी मोदी आपने सूट को टारगेट किया, आप सब आप सुनने की हमारे देश का प्रधानमंत्री है, एक बात सुनिए, बौखलाहट दिखती है हमारे देश का प्रधानमंत्री है, बढ़ती हुई हमारे परेशान। हाँ बौखलाहट दिखेगी, हजारों करोड़ रुपए का आप घबरा गए हैं, नहीं घबरा नहीं गए, हम घबरा नहीं गए, हमारा टैक्स नहीं लगता है। एक बात सुनिए, नहीं है, व्यापारी नहीं है। सुन लीजिए और देश को कुछ देने हमारा तो इतिहास सुनने वाला सम्मान पार्टी की बात नहीं करा मैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूँ, पूरी बोल रहे बोलिए आप बोलिए से। मैं प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करूंगा, वहीं से शुरू करूंगा। आपको आपत्ति, अपनी आपत्ति फिर बोले। चलिए देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधुवाद देता हूँ जो स्वस्थ अभियान की एक मिसाल कायम की, उन्हीं के पच्चीनों में चलते भारतीय जनता पार्टी और देश के नागरिकों, हर व्यक्ति समाजों को हिंदुस्तान इस काम में लगे हुए हैं और लग रहे हैं आगे बढ़कर। मैं एक शख्स से प्रश्न करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के शासनकाल का बोर्ड बना हुआ है, साधुवाद है। आज आप देखिए चांदपुर बाजार की स्थिति, किशनपुर विधानसभा क्षेत्रों या हमले आज डिपो लेस हो गए हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? मीणा जी आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे सारे विधायकों ने जयपुर नगर निगम ऊपर खरीदने के 1-1 करोड़ रुपए दिए, आपके विधायक लंबे समय रहे, पिछले 5 वर्ष आपके मंत्री रहे, 10 नए पैसे जयपुर नगर संसाधन के लिए उन्होंने नहीं दिए, आखिर क्यों? ये प्रश्न उठता है आपके लिए। जयपुर में अरे सुनिए मीणा जी, सुन ले, पहले आपके विधायक थे बृहस्पति शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, बहुत लंबे समय रहे, शासन किया आप लोगों ने इस देश के और प्रदेश की जनता पर। सुने प्लीज, पहले तो गंदी, अरे सुन तो ले, गंदी के बाद में आ रहा हूँ, आप गंदे नालों पर भी आ रहा हूँ, सुने प्लीज, सुनने की हिम्मत रखिए प्लीज। अरे बोले देश की थोड़ी पंचायतें बोल नहीं पाते ना आप, इसलिए यहाँ सुन ले प्लीज, हम डाल लें, हम बोल चुके हैं, आप कुछ कर नहीं पाए, मैं पार्लियामेंट में मुझे पता है बोल चुके, कितना बोल पाते हो इसी देखिए बात करते हैं आप, जैसे अभी कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके वरिष्ठ का सम्मान करता हूँ, आप सम्मान चाहते हैं तो मुझे आपका आउटलुक है, आप चाहते नहीं सम्मान, बोलना आप चाहते तो बोले, पार्टी में ले जाए, एक बार उनका जवाब तो सुन लीजिए, उनका जवाब सुन लीजिए। हर चीज में टैक्स ले जाए, हर चीज में टैक्स ले जाए। गांधी जी का फोटो 500 के नोट से हमने थोड़ी उठाया है, जो दांडी यात्रा थी है ना 500। मुझे पता नहीं मीणा जी को देश में रहते हैं नहीं रहते, भारत के बाहर रहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। चल एक बार जरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की गाँव छूने गए हूँ मैं, प्रधानमंत्री आपके नेता गए पाकिस्तान और बाकी मोदी जी से हमारे बात कर रहा हूँ, आपके नेता गए कंधार में कौन गया छोड़ने, आपके नेता गए, मोदी है आज की तारीख। प्लीज ये आज हम भटककर हम डाइवर्ट हो रहे हैं, हम हमारे मुद्दे पे लौटे। आम आदमी पार्टी मेरे मंत्रिमंडल में गौमांस खाने वाले कभी नहीं रहे, गौमांस का बक्सर देने वाले कभी नहीं रहे। केरल में सरेआम गौमांस आपने काट के गाय काट के खा गए आप लोग, केरल में सरेआम आपके नेता ने, कांग्रेस के नेता ने सरेआम गाय काट कर खा गए, गाय काट कर खाने वाले आप लोग हैं। इस देश की जनता आपको कहीं माफ नहीं करने वाली, गाय काट कर खाने वाले लोग इस देश में हैं। कांग्रेस के लोग गाय काट कर खा गए केरल में, इस देश की जनता देख रही है आपको देखा है, गाय का मांस एक्सपोर्ट कौन कर रहे हैं? मैं माफी चाहूंगा, मंत्रिमंडल सरेआम सड़क पर खड़े होकर गाय काटते हैं और खाते हैं कांग्रेस कैसे लोग। मंत्रिमंडल के हम देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे पे आ जाएंगे। अरे तो माफी चाहूंगा, रामनारायण प्लीज मत बोलिए। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी एक मिनट समझ चाहते नहीं, लक्ष्मीकांत जी आपसे जाऊंगा। अरे गोमांस काट कर आप खा गए, गाय काट के खा गए केरल में सरेआम, आपके नेता आपके कार्यकर्ता अभियान को सफल बनाओ ने बात ही कर रहे हैं, विषय में रही नहीं। आप अभियान पे आइए, आपका अभियान पे आइए। रामनारायण जी प्लीज एक बार आप अभियान पे आइए। गौमांस खाने वाले मंत्रिमंडल में क्यों है? आप क्यों गौमांस खाने वालों को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जाना आप तो चलिए साफ जाहिर होता है कि मोदी जी क्या चाहते हैं। वही जवाब नहीं लक्ष्मण जी, बात ही है। लक्ष्मीकांत जी जनता देखिए कांग्रेस के विपक्ष कौन सा है, किस पार्टी के देख रही है आपको, वो सब पता है देश की जनता को ए और बी का। लेकिन मंत्रिमंडल में गौमांस खाने भक्षण करने वाले क्यों हैं? क्या करें विषय पर बोलना। आप रिपोर्ट पेश, आप तो उसमें बताइए आप तो बताइए, अपने मुद्दे पे आइए। उस पर बात करो तो समय का अभाव, आप मुद्दे पे आइए। वहाँ गाय के मुद्दे को कहा मैंने नहीं उठाया, मीणा जी उठाया मुद्दा। चलिए आपने तो मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। लक्ष्मीकांत जी अपने मुद्दे पे आइए। इतने तो शौचालय बने, इतनी ये सारी टाइम पास करना है, जवाब ही नहीं है। पैसा इकट्ठा हुआ, आप भी करो भाई साहब, आप भी जा रहे हैं फिर तो। मीणा जी
बनना नहीं चाहते, सुंदर बनाने नहीं चाहते। चलिए लक्ष्मीकांत जी आप बोलिए। 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय तैयार हो गए, बिल्कुल 1 करोड़ से राजस्थान के शौचालय तैयार हो गए। ये राजस्थान सरकार को साधुवाद दी है, राजस्थान सरकार ने गंभीरता से काम किया है। आप शौचालयों पर राजनीति की बात कर रहे थे, मैं मीणा जी बात का जवाब देना चाह रहा था। इनका पंचायत स्तर पर कई सारे, आज तक कोई रिकॉर्ड कांग्रेस ने पेश नहीं किया कि यहाँ पर हमको नौकर है क्या सरकार के? एक बात सुन आप चले मेरे साथ। नौकर नहीं है, चले देश की तरफ पंचायत में आपके नेता चपरासी नहीं है आपके, मुख्यमंत्री बैठते हैं, हम पेश करेंगे, बात करते हैं कहीं पर इसको लेकर सड़कों पर या टीवी पर बैठ जाते हैं, गली खेलवाते हैं, यही बात करने आते हैं लोग। आपकी स्थिति बड़ी गंभीर है। देश के सबसे बड़ी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में कष्ट उठा नहीं सकते, खाली पत्रकार वार्ता बैठकर बात करते हैं। इनको 3 शौक है, बहुत कुछ लिख कर दे सकते हो। अरे आपकी खास है, आपके करीब की श्याम नहीं जी है। क्या है, इनके मेरे बेटे की बहू है ना, इनके नहीं 3 नहीं, कारण आप हैं। आपके पास तो बहुत करीब रही इनका है। 3 लोग कौन से बेटे हुए? एक सेल्फी चले चले पसंद, प्लीज अपने मुद्दे पे लौटे, अपन अपने मुद्दे पे लौटे। अशोक गहलोत जी और नानी घर जाकर दूध बड़े खा के आने राहुल गांधी, इसके कुछ है नहीं इनके पास, तो ये करेंगे यही काम। अरे आप तो अपने तो अपने बच्चों पर आप तो मुद्दे पे आइए अपने पे। मैं जब बात करता हूँ मीणा जी बोलने नहीं चाहते। कितने शौचालय इस बन गए, देश के किस अंदर तरह के- 4 करोड़ ज्यादा शौचालय बन गए। मैंने फिर गमता दोहराया, शाम जी मैंने आप ही फिर आ कहा, जाओ। फिर मैंने अपनी बात रहा, जब कांग्रेस का शासन था 2012 में, तो कांग्रेस से बड़ी गंभीर थी, 50 लाख शौचालय नहीं थे इस देश में। सार्वजनिक शौचालय की लगातार कमी थी, चाहे स्लब कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो। इस देश भर के अंदर शौचालय की बड़ी श्रृंखला देश में खड़ी की, प्रदेश में खड़ी की। माननीय मोदी जी के इस स्वच्छता माध्यम से लोग जुटते चले गए, और जुटने के कारण इस देश के अंदर जो आबादी है, पिक्चर पर आबादी, शहरी आबादी, वो पसंद करती है सफाई को। आज सर्वे आया है, सर्वे के अंदर कहती है, सर्वे कहता है कि हिंदुत्व 85% आदमी सफाई पसंद हो गया है, सफाई पसंद करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की जहाँ सरकार बनी दिल्ली में, दिल्ली स्वच्छता में लगातार पिछड़ती जा रही है। मेरा छोटा सा सवाल है। अरे वहाँ तो आपके एमसीडी भैया, चल हाँ बोलिए एमसीडी की बात है। लक्ष्मण जी आप तो बोलिए बोलिए। कंपोस्ट की स्थिति के लिए दूसरे देने को दिल्ली की सरकार तैयार नहीं है। पहाड़ लग गए ये बताने को तैयार अरे एलजी आपका भैया, एलजी आपका, एमसीडी आपकी, हर दो जगह आप काम नहीं करना, जब तो दिल्ली की जब सरकार काम नहीं करना हो बुरा तो ऐसी बातें करते हो। तो काम नहीं करते। अरे आप तो अपनी बात करो, राजस्थान की बात करो ना। सबसे पीछे 47 मात्र टॉयलेट 3 साल बनाने वाली दिल्ली की सरकार। अरे एमसीडी करेगी, सरकार करेगी। अरे हमारा काम नहीं है वो, अरे आपका ही काम है, एमसीडी काम है, एमसीडी काम है, और एलजी आपका भैया, आपकी सरकार काम है। पता ही चलिए नहीं। मैं माफी चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं रोकना आपका चाहूंगा यूडीएच आपको। मंत्री का काम है, आपकी पंचायतों का काम है, आपके प्रदेश का काम है, आपकी पंचायत है नहीं हमारे वहाँ। आपकी सरकार ने पैसा दिया नहीं दिल्ली की सरकार को। अरे पूरा पैसा दिया, झूठ बोलिए आप। दिल्ली ये आप गलत बात बताइए। आप बताइए कौन सा मैं आपको बताता हूँ, आप बता दीजिए आज। अरे दिल्ली की मैं आपको बताता हूँ 3 बार हड़ताल, कौन सा मैसेज दिया बताइए ना। 3 बार हड़ताल हो गई। और आपने तनख्वाह दी, आपने 3 बार हड़ताल, तनख्वाह आपने नहीं दी है, 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 तनख्वाह आपने नहीं हो, पैसे आप लोग खाए थे वहाँ पर, टैक्स के टेबल थे वहाँ पर। बातें कर रहे हो आप, रोक कर बैठे, आप बातें कर रहे हो, पैसे खाने का काम नहीं है, पूरे देश वहाँ की भी यहाँ भी वाले करते हैं। लोग अन्ना हजारे को धोखा देकर राजनीति करने वाले लोग हैं ये लोग। राजस्थान जयपुर की बात करें तो ठीक है ना। दिल्ली के चलो लिए हम ये- लोग दूर ये जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और ये मुद्दे से भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है राजिल क्या कर रहे हैं? मुद्दे से भटक इनका रहे हैं। चलिए आदमी श्याम पूछना है। श्याम जी, ये बताएंगे श्याम जी, वो जब तक मोदी- चलिए वो कहते हैं मोदी ए बेईमान और बी- साबित हुआ है, श्याम मोदी जी बेईमान साबित हुआ है। ए और भी श्याम जी, बताएंगे। मेरा आपसे सवाल है, आखिरी सवाल है, मैं आपसे आना चाह रहा हूँ। ये जब हमको न जाएंगे, ये एक आपको एक उदाहरण के रूप में दिख रहा होगा कि प्रतिपक्ष के लोग लगातार इस बात को हिसाब प्रतिपक्ष से, नहीं है, देश की जनता कह रही है भाई। चलिए, हम प्रतिपक्ष की बात क्या करते हैं? प्रतिपक्ष की पार्टियां, विरोधी पार्टियां जो हैं, गैर भाजपाई ये पार्टियां पार्लियामेंट हैं, विधानसभा और नहीं है ना। दूसरा नहीं, बीजेपी इसी तरह से आक्रामक जवाब देगी। वास्तविक तो है। आपको लगता है कि इसमें सहयोग की भूमिका कहीं हो सकती है, जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था वो कहीं आगे कारगर होगा? देखिएगा, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज विज्ञान भवन पे मुद्दा जो तो कुछ बनाया कहा, उन्होंने, इसमें क्या? उन्होंने कहा है कि देखिए कि एक नरेंद्र मोदी इस देश का भला नहीं कर सकता, या गांधी जी नहीं, इतने आ जाए। वो तो उन्होंने आह्वान किया, लेकिन जो नजारा हम देख रहे हैं प्रतिपक्ष, आप देखिए, उन्होंने- विरोधी पार्टियां उन्होंने और देखिए- बीजेपी का, उससे कैसे होगा सफल अभियान? उन्होंने काशी के शाहजहापुर एक गांव से की थी, उसका जो शौचालय का नाम भी इज्जत घर रखा। हाँ, तो एक देश को संदेश देने की बात है। अब देखिए 20,000 करोड़ आपकी नदी स्वच्छता अभियान पे लगाने की बात हो रही गंगा यमुना में। तो अब हम जब स्वच्छता की बात, जैसे जयपुर में हमने जो मनीषा का नाला था, आज हम द्रवती नदी की सर गलत कह रहे हैं, वो हाईकोर्ट से ऑर्डर से। अरे आप गलत मत बोलिए, आप पैरवी मत करिए, मोदी की पैरवी मत करिए आप। नहीं मोदी अमान से नाला हाईकोर्ट से मैंने ऑर्डर कराए हैं, पैरवी मैं नहीं कर कर रहा रहे, हूँ। पैरवी नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं वो आपने नहीं कुछ नहीं बात नहीं की है, हाईकोर्ट नहीं हाईकोर्ट के ऑर्डर से सर। 1400
अरे हाईकोर्ट से ऑर्डर हुए हुआ तो है ना, नहीं किसे किया, इन्होंने क्या किया? बात तो हुई ना, नहीं, वो भी घटिया- वो भी घटिया काम हाई हो रहा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को ला रहे हैं। नहीं लाने हैं, मैं लड़ रहा हूँ पीआईएल को। चले मैं मैं माफी पहले चाहूंगा, लड़ रहा मैं हूँ। रोकना चाहूंगा हाई कोर्ट में एक हाई अच्छाई को अगर रोकना चाहूंगा, मैं रोकना आपने करा अच्छी बात श्याम है। जी, दो मैं हजार रोकना सात से लड़ रहे हैं चाहूंगा। इसको। श्याम जी मैं रोकना ये करने दे रहे हैं। पूनम जी मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मुद्दा बड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन को 3 साल पूरे हुए हैं, लेकिन ये हमारे एक मोरल ड्यूटी में होना चाहिए। और सरकार से बात ठीक है कि जवाब कोई भी मांग सकता है, आरटीआई का वक्त है, जब आप टैक्स देते हैं किसी भी आपके, या ये कह सकता हूं कि आपके श्वास लेने पे भी एक तरह से टैक्स हम दे रहे हैं, बहुत टैक्स तो देना चाहिए कि इसका ब्यौरा भी देना चाहिए। लेकिन खैर, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये बात ठीक है, हम भी चाहते हैं कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, और कोई भी व्यक्ति हो चाहेगा। लेकिन इसका राजनीतिकरण अगर होता रहा तो अभियान चाहे कितना ही सफल हो, इस पर उंगलियां उठती रहेंगी। मोदी साहब ने एक बार फिर आह्वान किया है कि 125 करोड़ देशवासी जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक मुल्क साफ नहीं हो सकता, और गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित नहीं कर सकते। लेकिन इसमें होगा ये कि राजनीतिक दलों को भी वो एक ऐसा एक स्थिति बनानी होगी ताकि मोदी जी की चाहे अग्रणी भूमिका रहे या फिर उन्होंने ये सारा एक कहें कि आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे प्रतिपक्ष की तरफ जाने के लिए, विरोधी दलों को साथ जोड़ने के लिए, तब मुझे लगता है कि एक सफल अभियान हो सकता है। यूं तो देखिए, सबसे बड़ी जन भागीदारी अहम है, राजनीतिक दल भी उसी जनता से निकले हुए हैं, और जन भागीदारी होगी तो मुझे लगता है कि अभियान भी सफल होगा। लेकिन अब 2019 टारगेट रख करके जो मिशन लेकर के चले तो कितना पूरा हो पाएगा? अभी तक तो मिशन पे कई सवाल उठ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि 2019 तक इसे खत्म किया जा सकता है, जो सवाल उठ रहे हैं, और बिल्कुल उनका आंसर जिससे हमारे भाजपा के सहयोगी हमें दे रहे थे, उसी तरह से हाजिर जवाबी में हो कि बिल्कुल हमने मिशन हासिल किया है, हमने नहीं पूरे देश ने हासिल किया है, सभी का सहयोग रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अहम बात ये होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।